हाँ देखिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं आज रेजोनेंस का, कि कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। काफी फेमस क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब इसमें आपको बहुत सारी चीजें थोड़ा ध्यान रखनी पड़ेंगी। पहली सिचुएशन तो ये है क्या कि लेविस ऑक्टेट रूल अप्लाई होना चाहिए। लेविस ऑक्टेट रूल अप्लाई होना चाहिए, लिखते चलिएगा। लेविस ऑक्टेट रूल मींस सभी एटम्स की वैलेंसी सही हो। क्लियर है? या तो वैलेंसी चेक कर लो या चेक कर लो कि ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं। उसके बाद आपको देखना है यदि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे है तो ये पूरी ऑर्गेनिक में यूज होगा। ये फंडा नोट करेंगे। इफ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बारे में जानते ही हो, फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। If positive charge on electronegative elements, then structure always unstable। ठीक है, तो यहां पर देखिए नाइट्रोजन पे प्लस, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, माइनस फिर भी चलेगा। ठीक है, यहां देखिए, तो अब इधर आते हैं। अब आपको कंपेयर करना पड़ेगा ऑल फोर स्ट्रक्चर्स में। इसमें देखिए कार्बन का वैलेंसी कंप्लीट है, नाइट्रोजन यहां 4 बॉन्ड्स बना रहा है, इसीलिए यहां पे प्लस आ गया है। 4 बॉन्ड्स बना रहा है तो एक प्लस आने का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन भाग गया, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी हो गई 3। क्लियर बात है? n पे माइनस, ध्यान से देखिए, जो टर्मिनल नाइट्रोजन है वो डबल बॉन्ड बना रहा है, इसकी एक वैलेंसी कम पड़ रही है, इसलिए यहां पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव आना अच्छी बात है, पॉजिटिव आना भी यहां अच्छी बात है। वैसे तो पॉजिटिव नहीं आना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स पे, बट कंपेयर करना पड़ेगा। कार्बन यहाँ पर न्यूट्रल है, कार्बन यहाँ पर न्यूट्रल हमेशा ज्यादा स्टेबल होता है, न्यूट्रल स्ट्रक्चर्स हमेशा ज्यादा स्टेबल होते हैं, कार्बन न्यूट्रल है, कंपेयर करते चलना। यहाँ पर कार्बन प्लस है, न्यूट्रल नहीं है। नाइट्रोजन की वैलेंसी यहाँ पे कंप्लीट है, बट इस नाइट्रोजन की वैलेंसी 2 है, अब इस पे नेगेटिव आ गया तो इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो रही है, लेकिन यहाँ कार्बन में प्लस आ गया है। और ये 1 डिग्री कार्बोनियम है। 1 डिग्री कार्बोनियम कभी स्टेबल नहीं होता है, पढ़ चुके हैं। 3 डिग्री कार्बोनियम इज मोस्ट स्टेबल एंड 1 डिग्री कार्बेनियम इज मोस्ट स्टेबल। 3 डिग्री फ्री रेडिकल इज मोस्ट स्टेबल। क्लियर है? तो ये प्लस आ गया है, इस पे इस कंपेयर करना पड़ेगा, इस पे प्लस नहीं है। यहाँ 1 डिग्री कार्बेनियन है, 1 डिग्री कार्बेनियन, ठीक है। बट इसमें आगे देखिए फोर्थ वाले में नाइट्रोजन की वैलेंसी कंप्लीट है, लेकिन इस नाइट्रोजन की वैलेंसी बहुत कम हो गई है, 2 है, ऊपर से प्लस, तो एक इलेक्ट्रॉन और भाग गया, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इनका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है, इस पे आइए, नाइट्रोजन पे प्लस, 4 बॉन्ड्स बना रहा है बीच वाला नाइट्रोजन, ठीक है, प्लस आ गया ऊपर, और यहाँ माइनस आ गया। कार्बन की वैलेंसी माइनस आने से कार्बन एक बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, तो माइनस का इंपॉर्टेंस समझ लेंगे लोन पेयर का। लोन पेयर या माइनस कहीं भी आए तो वो एक बॉन्ड बना सकता है, जैसे CH2 को हम लिखेंगे, ठीक है, फिर N को लिखेंगे। सो नाइट्रोजन 1 2 3 बॉन्ड बना रहा है, बट नेगेटिव या लोन पेयर का मतलब है चौथा बना सकता है, ठीक है, लेकिन N पे प्लस है। क्लियर है? N पे प्लस है, 4 बॉन्ड्स बना रहा है, ध्यान रहे ये, और उस पे प्लस है, तो लगभग 4 बॉन्ड बना रहा है बट प्लस है। इस नाइट्रोजन की वैलेंसी कंप्लीट है। अब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जाएगी कंपेयर करने में फर्स्ट और थर्ड, क्योंकि इन दोनों में थोड़ा कंडीशन एक जैसी है। नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है, यहां भी बना रहा है 4 बॉन्ड, यहां पर माइनस है, इस नाइट्रोजन की वैलेंसी 2 है और एक माइनस आने से 3 हो गई। यहां पर नाइट्रोजन न्यूट्रल है, समझेंगे अच्छे से, लेकिन इसमें जो कार्बन आ गया है न्यूट्रल, इसकी वजह से ये सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया है ऑल 4 में। नोट करिए, कार्बन न्यूट्रल होने से ये ज्यादा स्टेबल हो गया है, जबकि बाकी सिचुएशन को ध्यान से देखो आप, कार्बन तीनों में न्यूट्रल नहीं है। कंपेयर करिए, ध्यान से ऑब्जर्व करना पड़ेगा, जेई का क्वेश्चन है, ठीक है, IIT जेई उनको फेवरेट क्वेश्चन इस तरह के आते हैं। तो न्यूट्रल स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो न्यूट्रल तो इन चारों में से कोई सा भी नहीं है, कोई सा भी न्यूट्रल नहीं है। ये कार्बेनियन है,
ये भी कार्बेनियन है, ये कार्बोनियम है और ये न्यूट्रल है। ठीक है, न्यूट्रल कार्बन है, वैसे तो न्यूट्रल कोई भी नहीं है। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा फर्स्ट, तो इसका आंसर है मोस्ट स्टेबल होगा फर्स्ट। क्लियर है, आई बात समझ में। अब इसके बाद कौन आएगा, इसके बाद पे आइए नंबर 2 कौन होगा, प्लस सी पे प्लस है, ये ज्यादा स्टेबल नहीं हो सकता, कार्बोनियम है, क्योंकि ये 1 डिग्री कार्बोनियम ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, 1 डिग्री कार्बोनियम। क्लियर है, इस पे आइए, ये कार्बेनियन है और ये भी कार्बेनियन है, कार्बेनियन 1 डिग्री दिख रहा है। ठीक है, अब यहां देखिए नाइट्रोजन की वैलेंसी कंप्लीट है, यहां भी कंप्लीट है। यहां देखिए नाइट्रोजन की वैलेंसी 4th वाले कंपाउंड में इनकम्प्लीट है, सबसे कम स्टेबल ये होगा 4th वाला। मोस्ट स्टेबल पता चल गया, लीस्ट स्टेबल पता चल गया, अब बचे हैं 2। इन दोनों में अब बताइए आप लोग, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? थर्ड। कितने लोग बोल रहे हैं थर्ड? जल्दी बोलो, थर्ड। क्यों, रीजन दो। इसकी भी तो कंप्लीट है, वैलेंसी थर्ड वाले की भी तो कंप्लीट है भाई नाइट्रोजन की वैलेंसी कंप्लीट है। लेकिन कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, दिख रहा है? तो सब मोस्ट स्टेबल ये होगा और इसके बाद थर्ड आएगा, समझ आ गया? फिर कौन आएगा? सेकेंड, और लास्ट में आएगा, ऑर्डर लिख लीजिए, मोस्ट स्टेबल फर्स्ट, फिर थर्ड, फिर कौन सा? सेकेंड, फिर आएगा फोर्थ। क्लियर है? तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का मेन कॉन्सेप्ट है। क्या क्या ध्यान रखना है आपको? रेजोनेंस कब होता है? कॉन्जुगेशन। रेजोनेंस कब होता है? कॉन्जुगेशन। बेसिक कॉन्सेप्ट, डबल सिंगल डबल सिंगल। रेजोनेंस की कंडीशन क्या और क्या है? यदि माइनस है यहां पर, समझिएगा, तो भी रेजोनेंस हो सकता है, यदि यहां माइनस है, समझ आया? ये नेगेटिव यहां आ जाएगा। यहां पर लोन पेयर होता तो लोन पेयर बाजू में आ जाता, ठीक है? तो सिर्फ कार्बन को शो कर रहा हूं, तो यहां डबल बॉन्ड आ जाता, ठीक है? नेगेटिव यहां आ गया, अब नेगेटिव यहां आ गया तो यहां कोई चार्ज नहीं बचेगा, ठीक है? अब ये पाई इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट होगा, आगे शिफ्ट होगा, पता है ना? बात समझ में आ रही है? क्योंकि शिफ्टिंग हो रही है राइट साइड, हमको यहां से चला पता नेगेटिव। क्लियर है बात? तो ये पाई आगे शिफ्ट हो जाएगा। अब सेम सिचुएशन में यदि लोन पेयर होता तो भी ऐसा ही होता, ये लोन पेयर यहां आता, समझ आ रहा है? बोलो। तो स्ट्रक्चर क्या बनता? फिर यहां पे डबल बॉन्ड आता, फिर पाई इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट होता। क्लियर है? तो लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज होने पर भी रेजोनेंस हो सकता है, ये पहले भी करा चुका हूं। बेसिक कॉन्सेप्ट को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करिए, ठीक है? और बाकी डिटेल अपन पढ़ चुके हैं। मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट में पॉजिटिव एम ग्रुप, नेगेटिव एम ग्रुप। पॉजिटिव एम ग्रुप क्या होते हैं? लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप्स, NH2, OH, हेलोजन। क्लियर है? ऑल लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप्स। सिंपल ट्रिक है भाई, जिसके पास होगा वही ना देगा, जिसके पास नहीं होगा वो कैसे देगा? तो जिस लोन पेयर है किसके पास? NH2 सबको दिखता है एक जोड़ी, OH सबको दिखता है 2 जोड़ी। क्लियर है? इसके पास भी है, इसके पास भी है, एल्कोक्सी इसके पास भी 2 जोड़ी है लोन पेयर। क्लियर है? तो किसी हेलोजन के पास तो तीन हेलोजन के पास 3 जोड़ी लोन पेयर हैं, क्योंकि हेलोजन में होते हैं कितने? 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंसी शेल, आउटरमोस्ट शेल। तो एक बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है हेलोजन, तो इसके पास तो 3 लोन पेयर हैं। तो ये सारे पॉजिटिव एम ग्रुप हो गए, लोन पेयर देखना है। बट हेलोजन के बारे में एक एक्सेप्शन है। क्या? हेलोजन का एम इफेक्ट वीक होता है, नेग्लिजिबल होता है। हेलोजन का केवल आई इफेक्ट काम करता है, नेगेटिव आई नेचर। क्वेश्चन करते समय
ये रटा होना चाहिए। हेलोजन में पॉजिटिव एम इफेक्ट कंसीडर कहीं नहीं किया जाता, केवल हेलोजन का एम इफेक्ट वीकेस्ट होता है। सो केवल उसमें आई इफेक्ट ही कंसीडर किया जाता है क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय। एसिडिटी, बेसिसिटी करा चुका हूँ, कार्बोनियम स्टेबिलिटी, कार्बेनियन स्टेबिलिटी, फ्री रेडिकल्स। जब भी ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहाँ पर क्या देखना है, हेलोजन का केवल आई इफेक्ट इफेक्टिव होता है। क्लियर है? इन हेलोजन एम इफेक्ट डज नॉट वर्क। बात समझ में आ गई? बेंजीन की खास बात क्या है, बेंजीन के मेटा पोजीशन पर, एट द मेटा पोजीशन ऑफ बेंजीन एम इफेक्ट डज नॉट वर्क। कहीं बेंजीन आ जाए तो आपको रटा होना चाहिए, कहीं बेंजीन आ जाए तो आपको रटा होना चाहिए। एम इफेक्ट में मान लो यहां पर जुड़ा हुआ है NH2, तो NH2 का खाली आई इफेक्ट काम करेगा, नेगेटिव आई ग्रुप, लेकिन इसका एम इफेक्ट काम नहीं करेगा, एम इफेक्ट 0। शॉर्टकट है ये, एम इफेक्ट डज नॉट वर्क एट मेटा पोजीशन। चाहे कोई भी हो, NH2 हो, हेलोजन हो, CHO हो, नाइट्रो हो। क्लियर हो गया है? बात समझ आ रही है? बेंजोइक एसिड की एक खास बात है, उसमें ऑर्थो इफेक्ट काम करता है। आगे पढ़ोगे, 12th में है, ऑर्थो इफेक्ट ज्यादा एसिडिक होता है। एनिलीन में पैरा इफेक्ट काम करता है। ये 12th की ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, 11th में नहीं है ये, 11th 12th जेई में। क्लियर है? पैरा इफेक्ट काम करता है। एनिलीन में पैरा इफेक्ट फॉर बेसिसिटी, बेंजोइक एसिड में ऑर्थो इफेक्ट फॉर एसिडिटी। तो ये कॉन्सेप्ट से आप आंसर निकाल सकते हो। यदि कोई स्ट्रक्चर न्यूट्रल है, ध्यान से सुनना, उस पर कोई चार्ज नहीं है, डबल, सिंगल, डबल, और दूसरे में चार्ज है, तो ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? पहला वाला। तुरंत आंसर निकाल सकते हो, लेकिन वहां पे एक चीज चेक करनी पड़ेगी, कॉन्जुगेशन, और उसके बाद ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। तो ये बहुत पॉपुलर कॉन्सेप्ट है रेजोनेंस का। ठीक है, चलिए, क्लियर है?